नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। आज की ये जो कहानी है जिस इंसान की है उनका नाम है लुइस और ये ब्राज़ील के रहने वाले हैं दोस्तों। वो ये कहते हैं कि एक बार उनके बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला था, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल था वो ऑपरेशन। उस ऑपरेशन में दोस्तों जब ऑपरेशन शुरू हुआ तब वो ये कहते हैं कि अचानक उन्होंने अपने आप को अपने शरीर से ऊपर जाते हुए अनुभव किया लुइस जी ने, और उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच गए। वो दुनिया का उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है कि एक बहुत ही बड़ा गार्डन, एक बहुत ही बड़ी जो बगीचा होता है वैसा वो सुंदर गार्डन था। कुछ देर वो वहाँ पर अकेले ही घूम रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पूरी तरह से आनंद का और खुशी का वो ऐसा महसूस हो रहा था उनको वहाँ पर, और इस तरह से थोड़ी देर चलते रहा। उसके बाद उनके पास आते समय दोस्तों उन्होंने 3 लोगों को देखा या फिर 3 आत्माओं को देखा। आत्माओं को मतलब वो ये कहते हैं कि पहले तो उन्होंने किसी को पहचाना नहीं, लेकिन वो एकदम जब करीब आ गए तब उन्होंने उनको पहचान लिया। उसमें से एक उनके दादाजी थे दोस्तों, और दूसरी जो एक औरत थी वो उनके सास थी, ऐसे लुइस कहते हैं। और तीसरा भी एक था उनके साथ, वो उनका चचेरा भाई था जिसकी जब वो 7 उम्र का था तब इस दुनिया से चला गया था, उसकी डूबकर मौत हो गई थी। वो तीनों उसके पास आए। उसकी जो दादाजी थे दोस्तों, उन्होंने उसके गाल पे हाथ लगाया और कहा कि हम तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम जो भी अच्छा काम करते हो या फिर पृथ्वी पर जो भी तुम अच्छा करते हो उसके लिए हम दिल से तुम्हारे यहाँ से दुआ देते हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ है। हम वहाँ पर तुम्हें दिखते नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ है। फिर उसके सास ने भी उसको ये कहा कि तुम्हें अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर डरना नहीं चाहिए। जो सच्चाई से जीता है उसकी कहीं ना कहीं ज़रूर जीत होती है। तुम हमेशा कभी कभी कुछ चीज़ों के डिसीजन के लिए वक्त लगाते हो, तुम ऐसे मत करना। जो भी अच्छा कार्य है उसके लिए तुम्हें कभी भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से लुइस को उसके सास ने ऐसी बातें कही, लेकिन ये बातें भी ऐसे कहते हैं दोस्तों कि उसमें ज़रा भी हमें किसी को लेकर बुरा नहीं लगता या फिर वो हमें डांटते नहीं। वो बहुत ही प्यार से कहेंगे और हम भी उसको प्यार से समझ जाते हैं। और तीसरा जो उनको इंसान मिला था वो उनका चचेरा भाई था। जब 7 उम्र की उस दिन उसकी मौत हो गई थी। अब तो उसकी जो उम्र थी दोस्तों वो तकरीबन 20-25 साल की लग रही थी, लेकिन लुइस जी ने उसको पहचान लिया। उस लड़के ने दोस्तों, उसके भाई ने लुइस को गले लगाया और कहा कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारी पृथ्वी पर तुम्हारे जो भी नातेवाईक है, तुम्हारे जो भी रिश्तेदार है, हमारा जो परिवार है, हम उसके हमेशा साथ है। तुम ऐसा मत समझना कि हम इस दुनिया से, पृथ्वी से जल्दी चले गए, इसका मतलब हम वहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यही है कि हमारा वहाँ का कार्य जल्दी ख़त्म हो गया था, इस वजह से हमें वहाँ का कार्य छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन हो सकता है कि आगे भी हमारा वहाँ पर जन्म हो और तुम्हारे ही परिवार में हम आगे जन्म ले। तो इस तरीके से दोस्तों लुइस को इस तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैसेज दिए, और लुइस ने भी उन तीनों को दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उनका प्यार उसको मिला। और बाद में लुइस जब पृथ्वी पर लौट आया, इसके पहले उसके दादाजी ने लुइस से ये कहा कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है कि तुम यहाँ पर आओ, बस तुम्हें ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए और हमारे परिवार को कहीं ना कहीं सुकून देने के लिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने आई। और उसके दादाजी ने ये भी कहा कि भविष्य में अगर तुम्हें कोई ऐसा वक्त मिले जहाँ पर तुम लोगों के सामने अपने अनुभव शेयर कर सको तो भी वो अच्छा होगा। तो इस तरीके से लुइस ने बहुत सारे लोगों के सामने आज भी वो ये अनुभव कहते हैं और उनको भी दिलासा देते हैं कि आज अगर तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा आपके साथ नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ ज़रूर है दोस्तों, और एक ना एक दिन आपकी उनके साथ ज़रूर मुलाकात होगी। और इस तरीके से बाद में लुइस पृथ्वी पर दोस्तों लौट आए। वो मतलब उनका जो ऑपरेशन था वो ठीक ठाक हो गया और उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगे। लुइस का जो यह अनुभव है वो ये कहते हैं कि हम उनके जीवन में उनको सबसे बड़ा अगर कोई गिफ्ट मिला है तो यही मिला है कि उनकी कहीं ना कहीं दादाजी, उनका जो भाई या फिर उनकी सास, वो कहीं ना कहीं, और उनके बहुत सारे रिलेटिव भी उनके साथ हमेशा है जो आज शायद पृथ्वी पर नहीं है। और अगर पृथ्वी का भी कोई रिलेटिव उनसे बिछड़ जाता है या फिर बिछड़ गया होगा तो वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ है, क्योंकि जो सच्चा प्यार है दोस्तों वो कभी भी नहीं मरता। आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।